Alright, hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back guys. Finally बहुत सारे धमाकेदार अपडेट्स अब तो एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाए हूँ आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस, ये साल खत्म होने में बस ज़्यादा दिन तो अब रहे नहीं, कुछ ही समय का खेल है और ये साल भी हो जाएगा फिनिश। तो अब यहाँ पर बात आता है हु इज़ द फाइटर ऑफ द ईयर। अब काफ़ी लोगों का मानना है एलेक्स पेरेरा, लेकिन जब से UFC 308 में नॉकआउट विक्ट्री हासिल किया इलिया टपोरिया ने, उसके बाद उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा भाई स्काई रॉकेट की तरह एकदम समझ रहे हो ना, बूम होना है। मतलब अब सब लोग को लगने लगा है कि इलिया टपोरिया डिजर्व करता है टू बी द फाइटर ऑफ द ईयर। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली डेनियल कॉर्बियर का भी मानना है कि इलिया टपोरिया डिजर्व करता है फाइटर ऑफ द ईयर का टाइटल। लेकिन यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की अगर बात करें तो देखो, नो डाउट उन्होंने इस साल मतलब शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी सारे फाइट्स किए, काफ़ी इंजरीज के साथ फाइट किए, बैक टू बैक मतलब फॉर्मर चैंपियंस को बीट किया। जमाल हिल की बात करें, जीडी प्रोहास्का की बात करें, 2 बार उनको बीट किया, सारे नॉकआउट विक्ट्री हासिल किए। खलील राउंड्रो को भी यहाँ पर टीकेओ विक्ट्री यहाँ पर से हरा दिया। तो यहाँ पर मतलब मान सकते हैं हम ये कि मतलब सबसे अगर बात करते हैं एक्टिव फाइटर इस साल में कोई था तो वो था एलेक्स पेरेरा। मतलब जब UFC को सेव करना था एलेक्स पेरेरा आगे आए। एंड यहाँ तक कि डेना वाइट ने भी कहा था कि भाई वेकेशन में था यहाँ पर एलेक्स पेरेरा, उसको कॉल किया और उसने तुरंत मतलब सिर्फ 2 हफ्ते के मतलब कैंप में उसने फाइट को एक्सेप्ट किया और UFC 300 में जमकर फाइटिंग किया। तो यहाँ पर मतलब ये सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल ना मतलब फाइटर ऑफ द ईयर बनने के पूरे मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि मतलब ये कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग मतलब वो रखते हैं, एक मतलब अपना दबदबा रखते हैं कि हाँ भाई मैं ही हूँ फाइटर ऑफ द ईयर। लेकिन अब सब लोग का मानना है कि भाई देखो, बैक टू बैक नॉकआउट विक्ट्री हासिल करना, वो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 2 ऑफ द बेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम, मैक्स हॉलोवे एंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मतलब एक साल के भीतर में 2 ऐसे मतलब फेदरवेट के गोट जो काफ़ी समय से फेदरवेट की दुनिया में मतलब राज कर रहे थे, गोट माना जा रहा था, भाई तक गोट ही है ये दोनों, उनको भाई नॉकआउट से हराना। तो ये भी मतलब एक तरफ से मतलब बहुत बड़ा दावेदार पेश करता है इलिया टपोरिया के लिए कि वो है बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर। देखो, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एलेक्स पेरेरा ही है द राइट पर्सन, वो ही डिजर्व करते हैं टू बी द फाइटर ऑफ द ईयर। क्योंकि भाई जिस हालात में, जिस कंडीशन में उन्होंने फाइट किया, इतना कुछ उन्होंने ले ऑफ भी नहीं लिया जितना मतलब अगर बात करें यहाँ पर इलिया टपोरिया का, तो काफ़ी ज़्यादा गैप में वो फाइट किया। लेकिन यहाँ पर तो मतलब देखते ही देखते और 175 के डेज के अंदर में उन्होंने अपना टाइटल को 3 बार डिफेंड भी कर लिया। तो एक तरफ से ओवरऑल अगर देखें तो भारी यहाँ पर ज़्यादा है एलेक्स पेरेरा कंपेयर टू इलिया टपोरिया। सो कैसे अब देखना होगा, ये तो हमें रिजल्ट जब आएगा तब पता चली जाएगा कि कौन होगा फाइटर ऑफ द ईयर। लेकिन मेरे तरफ से एलेक्स पेरेरा ही है फाइटर ऑफ द ईयर। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आके बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, डिएगो लोपेस ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब ये सरप्राइज हो गए हैं कि UFC आखिर ये कर क्या रहा है। तो जैसे ही UFC 308 में इलिया टपोरिया ने नॉकआउट किया मैक्स हॉलोवे को, तुरंत यहाँ पर एक मतलब प्रमोट कर रहे थे, कह सकते हैं कि एक पोल यहाँ पर स्टार्ट किया था UFC ने कि भाई डिसाइड करो, चूज करो हु विल बी द नेक्स्ट ओपोनेंट फॉर इलिया टपोरिया। जहाँ पर वोल्कानोव्स्की, कॉनर मैग्रेगर, यहाँ तक कि भाई मतलब साथ ही साथ अगर बात करें इस्लाम मखाचेव का भी यहाँ पर पिक्चर था, लेकिन डिएगो लोपेस का अता पता नहीं था। तो इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए डिएगो लोपेस कह रहे हैं कि क्या मैं एक फुटबॉलर हूँ, मैं मिक्स मार्शल आर्ट हूँ या नहीं हूँ, मुझे अब कंफ्यूज होने लगा है, कहीं मैं फुटबॉलर तो नहीं हूँ। भाई मैं 5 मतलब बैक टू बैक मैंने यहाँ पर जीत हासिल किया है, 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे हूँ, साथ ही साथ मैं नंबर 3 फेदरवेट डिवीजन में हूँ। भाई मैं डिजर्व करता हूँ एक टाइटल शॉट, लेकिन मेरा तो वहाँ पर नामो निशान तक नहीं था। तो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही उनका ये भी कहना है कि इलिया टपोरिया जो कि अब बोल रहे कि वो काफ़ी थोड़ा लंबा गैप लेने वाला है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर डिएगो लोपेस का यही है कि ये सोल्यूशन होगा कि मेरे और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच एक इंटरम टाइटल फाइट होना चाहिए, वो भी UFC 312 जो कि होने वाला है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिएगो लोपेस का कहना है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ फ्लाई करने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, एंड मैं फाइट करना चाहता हूँ इंटरम टाइटल के लिए अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। क्योंकि वोल्कानोव्स्की का मतलब कहना है कि वो ज़्यादा यहाँ पर लंबा वेट नहीं करना चाहता, बहुत लंबा वेट हो चुका है। एंड इलिया टपोरिया कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर वक्त वो लेंगे, थोड़ा टाइम ऑफ लेंगे, थोड़ा सा मतलब देर में ही वो करेंगे, फिर
दोबारा रिटर्न। तो इसलिए अब डिएगो लोपेज का यहाँ पर मतलब देखना होगा क्या इंटरम टाइटल फाइट उनके और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह सही होगा यूएफसी के लिए कि ये एक इंटरम टाइटल फाइट होना चाहिए? एंड डिएगो लोपेज सच में वो डिजर्व करता है एक टाइटल शॉट, बट अब यहाँ पर उसके साथ अगर अलेक्जेंडर का फाइट होता है तो मतलब एक कह सकते हैं कि एक मतलब परफेक्ट मतलब हमें पता चल ही जाएगा यहाँ पर। मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दाव पे लगा रहा है अपने टाइटल शॉट को अगेंस्ट डिएगो लोपेज अगर उनका फाइट होता है तो अब देखना होगा कि ये फाइट सच में होगा। वैसे सब देखना होगा कि आखिर नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। जितना कि मतलब UFC 308 के बाद हमें दिखा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की केज के अंदर आए तो यहाँ पर लग तो रहा है कि फाइट इन दोनों के बीच में होगा, बट लंबा गैप तो यहाँ पर शायद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं लेना चाहते। वो जल्द से जल्द फाइट करना चाहते हैं, ऑक्टागन में रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब देखना होगा क्या यहाँ पर डिएगो लोपेज के लिए चांस बनेगा इंटरम टाइटल के लिए फाइट करने का अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अब फाइनली अब मतलब थोड़ा और ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं शॉन स्ट्रिकलिन, क्योंकि फाइनली अब हो रहा है कुछ ऐसा जो शायद मतलब पता मतलब लग ही रहा था कुछ होगा ही ऐसा, एंड फाइनली अब वो हो रहा है। सारे तरफ अब हमजा चिमाएव के टाइटल शॉट के लिए चर्चा शुरू हो गया है, बातें शुरू हो गए हैं। काफ़ी फैंस की बात करें यहाँ पर, मतलब UFC फैंस की बात करें, यहाँ तक कि जो फॉर्मर फाइटर्स की बात करें, यहाँ तक कि जो रोगन की अगर बात करें तो उनका भी मानना है कि अब डिजर्व करता है हमजा चिमाएव नेक्स्ट टाइटल शॉट, क्योंकि ये फाइटर बहुत ही कमाल का खतरनाक स्कैरी मॉन्स्टर है भाई। इसको तो मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट, देखने में मजा आएगा। हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रिगस डू प्लेसिस। लेकिन अब यहाँ पर मतलब शॉन स्ट्रिकलिन का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ तक कि माइटी माउस जॉनसन की अगर बात करें, वन ऑफ द मतलब लेजेंड UFC के, उनका मानना है कि शॉन स्ट्रिकलिन को यहाँ पर मतलब चांस देना नहीं देना ये तो UFC के हाथ में है, लेकिन उनका मानना है कि शॉन स्ट्रिकलिन से ज़्यादा अगर डिजर्व करता है अभी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है मिडिल वेट डिवीजन को, तो वो होगा हमजा चिमाएव और ड्रिगस डू प्लेसिस का फाइट। क्योंकि यहाँ पर माइटी माउस जॉनसन का कहना है कि लास्ट फाइट अगर आप देखो शॉन स्ट्रिकलिन का तो इतना कुछ खास नहीं था, बहुत बोरिंग था। लेकिन वहीं पर अगर आप देखो UFC 308 के फाइट का हमजा चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर का, एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो ऐसे ही फाइट्स जब मतलब ऐसे ही फाइटर जब टाइटल फाइट के लिए फाइट करेंगे तो सोचो कितना कमाल का, किस लेवल पे जाएगा ये फाइट। तब शॉन स्ट्रिकलिन को यहाँ पर खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमजा चिमाएव ने दिया है, अब सब मजबूर हो गए हैं ये बोलने के लिए कि भाई वो ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। लेकिन हाँ, एक तरफ से अगर देखा जाए तो अगर टाइटल शॉट हमजा चिमाएव को मिलता है ड्रिगस डू प्लेसिस के अगेंस्ट में, तो ये फाइट कितना कमाल का होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सच में बोलो तो मतलब कमाल धमाल होने वाला है। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सच में हमजा चिमाएव को ही मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट, वो भी नेक्स्ट ईयर UFC 3112 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में? क्या लगता है आपको, कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की अगर बात करें तो रिसेंटली यहाँ पर वो भी काफ़ी मतलब खुलकर उन्होंने बोला कि जो इलिया टपोरिया है, जो वो बोल रहा है कि वही होंगे फर्स्ट ऐसे जो सबमिट करेगा इस्लाम मखाचेव को। लेकिन साथ ही साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का यहाँ पर मतलब रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू देते हुए यहाँ पर कहा है कि देखो इसमें कोई शक नहीं है कि इलिया टपोरिया के पास वो पावर है, वो नॉकआउट कर सकता है किसी को भी। यहाँ तक कि मतलब फेदरवेट की फाइटर फेदरवेट डिवीजन में और लाइटवेट डिवीजन में वो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है अपने पंचेस से। बहुत ही कमाल का बॉक्सर है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें सबमिशन की, सबमिशन विक्ट्री ओवर इस्लाम मखाचेव, तो ये इतना ईजी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो स्ट्राइकिंग में थोड़ा यहाँ पर मतलब भारी पड़ेंगे, बट यहाँ पर अगर बात करें साइज डिसएडवांटेज काफ़ी मिलेगा। एंड इस्लाम मखाचेव को अगर आप देखो ना तो भाई इतना भी कुछ मतलब हल्का फुल्का नहीं दिखता, वो मतलब जब फाइट के टाइम पे काफ़ी हैवी दिखता है वो। तो यहाँ पर इतना भी इजी नहीं होगा इस्लाम मखाचेव को सबमिट करना, उसको अपने ही गेम में रेसलिंग में बीट करना इतना ज़्यादा मतलब इजी नहीं होगा। नो डाउट वो नॉकआउट कर सकते हैं। तो ये कहना था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। तो कंप्लीटली उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, अब खुद ही मुन्ना उनकी मुस्की जुबानी। He could knock anyone out in them two divisions. तो देखा आप लोगों ने। एंड साथ ही अगर हम बात करें हाविया मेंडिस, जो कि इस्लाम मखाचेव के अगर कोच की बात करें, तो उनका भी मानना है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इलिया टपोरिया है वो बहुत ही बेस्ट बॉक्सर है, बहुत ही कमाल का बॉक्सर है डिवीजन का। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सबमिशन विक्ट्री ओवर इस्लाम मखाचेव, तो इतनी इजीली वो नहीं कर सकता। तो मतलब कंप्लीटली क्या कहा पहले आप सुनो हाविया मेंडिस की जुबानी। I was impressed with it, but whether he can hang with Islam or not on the ground, I would have to say no, based on what I see with everybody. And Islam, the only person that really did the most with him was Khabib. And at the end of the day, the longer you grapple with Islam, the worse it's going to get.
The one that's the hardest to do and should not be advisable on my end would be boxing. You know, he's got great boxing. You know, like I said, he's got the best boxing, I believe, in the whole division. You know, all divisions, not just one, all of them. So that would be an area I'd be foolish to want to, you know, try to go up against boxing for boxing. That's not a smart move, you know. And it just would be like if Ili decided to go submission for submission with Islam. That's not a smart move on his part either. वेल गाइस, तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर कोच का क्या कहना है कि नो डाउट इलिया टोपुरिया जो कि बेस्ट बॉक्सर है, तो इस्लाम मखाचेव के लिए सही नहीं होगा कि एक बॉक्सर से वो बॉक्सिंग करे। मतलब एक अच्छे स्ट्राइकर के साथ स्ट्राइकर करना सही उसके लिए चॉइस नहीं होगा। उसी तरीके से इलिया टोपुरिया के लिए भी सही नहीं होगा सबमिशन वर्सेस सबमिशन के गेम में जाने का, क्योंकि इतनी इजीली तो वो सबमिट नहीं कर पाएगा। खैर, अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर नेक्स्ट फाइट यहाँ पर कभी भी अगर हमें देखने को मिला इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, देखना होगा क्या वो अपने जो शब्द है उनको एकदम सच साबित करेंगे। हालांकि अभी तक तो 2 बार तो उन्होंने अपना जो शब्द है वो पूरी तरीके से साबित किया। दोनों ही फेदरवेट के कोर्स को नॉकआउट करने का मतलब सपना लिया था, उसने पूरा कर दिया, सब कुछ साबित कर दिया। एंड अब फाइनली देखना होगा जो सबमिशन विक्ट्री की बात कर रहे हैं वर्सेस इस्लाम मखाचेव, ये होता या नहीं होगा। जब फाइट होगा तभी मजा आएगा, लेकिन सुपर फाइट ये होना चाहिए यार। सच में बताओ, मतलब वो फाइट का दिन भाई बहुत एपिक होगा। हर एक यूएफसी फाइट फैंस भाई खड़े हो गए देखेगा भाई, कमाल होने वाला है। क्या लगता है आपको कैसा होगा ये फाइट जब होगा? इमेजिन करो और कमेंट करके जरूर से शेयर करो। राइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।